तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया इसका मतलब आप हिंदुस्तान जिंक के अंदर जरूर कुछ होल्डिंग रखते हैं। तो पिछले कुछ टाइम में शेयर प्राइस जो है धड़ाधड़ 300 रुपये से बढ़कर ऑलमोस्ट 800 रुपये को टच कर चुके हैं। एंड आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की भी इसके अंदर हमको देखने को मिली। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली और वैल्यूएशन वाइज भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर आज का वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रजिस्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर आप देखें तो पिछले एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर जो है ये शेयर 150% जितना भाग चुका है। ओके, 15 मार्च को ये शेयर जो है अपना 52वीं लो बनाता है 285 रुपीज़ के ऊपर। ओके, 15 मार्च को। एंड कल के दिन देखे यानी कि 22 मई को देखे, 22/5 को, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने ही हुए। 22/5 को ये शेयर अपना हाई बनाता है 807 का। ओके, तो पिछले 2 महीने में यानी कि कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर जो ऑलमोस्ट 150% जितना बढ़ चुका है। ओके, 150% जितना बढ़ चुका है। और इतनी ज़्यादा तेज़ी किस लिए आ रही है उसके बारे में बताएंगे, और ये तेज़ी सेफ भी है कि नहीं इसके बारे में बताएंगे। अगर आपने इसके अंदर शेयर ले रखा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक में तेज़ी क्यों आई पहले तो ये जान लेते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक जो है एक सिल्वर प्रोड्यूसर है। ओके, ये जिंक भी बनाता है और साथ ही साथ इसके साथ सिल्वर का भी प्रोड्यूसर है, इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर का। ओके, तो सिल्वर का प्राइस जो आप देखें, जिंक और सिल्वर दोनों प्रोड्यूस करता है। सिल्वर का प्राइस देखें तो मार्च में ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के करीब था, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के क्रॉस हो गया। ओके, तो इतनी ज़्यादा तेज़ी सिल्वर में दिखाई दी, ऑलमोस्ट 40% जितनी। तो सिल्वर प्रोड्यूस करता है हिंदुस्तान जिंक, तो सिल्वर की प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का भी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ा है। ओके, तो ये शेयर जो 300 रुपीज़ के नीचे था, ये ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ जितने, ऑलमोस्ट डबल से भी 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, लेकिन क्या ये तेज़ी जो सस्टेनेबल है इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप अभी भी प्रॉफिट बुकिंग में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट में है तो, क्योंकि आगे जाके इसके अंदर और गिरावट हो सकती है। और मैं आपको अभी से बता दूं, हिंदुस्तान जिंक अभी कल जिसने 800 रुपीज़ का टच शेयर बनाया वो आज 7% डाउन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। एंड इसका जो सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है नॉर्मल 600 के आसपास। देखिए ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 600 के आसपास आ सकता है। तो मैं भी ना भी आए, कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो और भी ऊपर जा सकते हैं। और एक न्यूज़ है गवर्नमेंट का, इसके अंदर 29% का स्टेक है, जो कि गवर्नमेंट जो है जल्दी सेल कर सकती है। ओके, तो गवर्नमेंट अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे हिंदुस्तान जिंक अवेलेबल है, तो मैं भी गवर्नमेंट कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो थोड़ी सी न्यूज़ देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में क्या आ रही है, और अभी पी वैल्यूएशन के बारे में और कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में बात करें तो इनका प्रोमोटर है वेदांता ग्रुप, जिसके पास 65% होल्डिंग है। ओके, वेदांता अकेला 65% होल्ड करता है। तो इस कंपनी का जो भी डिविडेंड जाता है उसमें से 65% अकेली वेदांता ऑन करती है। और वेदांता के ऊपर कितना डेप्ट है आपको पता ही होगा। तो इस कंपनी से बहुत सारा डिविडेंड जो है वेदांता की ओर जाता है, जिससे वेदांता अपना डेप्ट कम करती है। ओके, बाकी का जो 35% शेयर होल्डिंग है उसमें से 29% गवर्नमेंट के पास है, LIC के पास 2.78% है। एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास आपको पता है सिर्फ 1.7% का स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, इस वजह से इस शेयर को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इतनी कम होल्डिंग के साथ आप देख सकते हो शेयर किस तरह से भाग रहा है। ओके, तो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है, बस शेयर को भगाया जा रहा है। ओके, 300 रुपीज़ से 800 रुपीज़ बिना कोई अच्छी न्यूज़ के। ओके, हालांकि रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा आया, लेकिन पी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है। एंड जहाँ पे पब्लिक के पास इतने कम शेयर हो वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। ओके, दूसरी एक चीज़ देखें तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर अभी भी काफ़ी सारे एनालिस्ट जो है सेल रिकमेंडेशन कर रहे हैं विथ टारगेट प्राइस ऑफ 260। ओके, तो इसके अंदर अभी भी 68% डाउन साइड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारे एनालिस्ट के द्वारा बताया जा रहा है। ओके, तो 12 में से 8 एनालिस्ट जो है इसको सेल की रेटिंग दे के बैठे हुए हैं, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। ओके, और कंपनी देखे, कंपनी सिल्वर प्रोड्यूसन है। कंपनी का सिल्वर प्रोड्यूसन जो है एक बहुत ही एकदम हाई लेवल पे, रिकॉर्ड हाईएस्ट लेवल पे सिल्वर प्रोड्यूसन किया है कंपनी ने 2024 में, जिसकी वजह से सिल्वर का प्राइस तो बढ़ ही रहा है, साथ में अब हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ओके, इनका रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और इसी के साथ ये दुनिया के 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन चुके हैं। और नेक्स्ट चीज़ देखें
तो दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि अभी कमोडिटी में बूम चल रहा है, यानी कि सारे मेटल के प्राइसेस जो है काफ़ी हाई पे चल रहे हैं। जिंक का प्राइस भी बढ़ रहा है, सिल्वर का प्राइस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे कंपनी का प्लान है, हिंदुस्तान जिंक का प्लान है कि वो दो अलग अलग एंटिटी क्रिएट करेंगे, यानी कि जिंक के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, यानी कि दो अलग अलग एंटिटी क्रिएट कर देंगे, सब्सिडरी बना देंगे। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि दिस इज़ नॉट राइट टाइम। ओके, दिस इज़ नॉट राइट टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रही है। आप देख सकते हो, गवर्नमेंट कैन बी प्लान डिस इन्वेस्टिंग इन द स्टेक। तो जहाँ पे प्राइजेस ऑलरेडी इतने हाई है, और आपको पता है जब भी कोई बड़ा प्लेयर या कोई भी बड़ा स्टेक होल्डर डिस इन्वेस्टमेंट करता है तो वो मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 4-5% डिस्काउंट पे करता है। तो यहाँ पे जब भी बड़ा सा डिस इन्वेस्टमेंट होता है तो सारा का सारा शेयर्स जो है ऑलमोस्ट पब्लिक के पास चला जाएगा। कुछ एफआईज कुछ डीआईज इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे शेयर के अंदर गिरावट जरूर हो सकती है। ये कभी भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 2 दिन में ही शेयर 600 रुपये पे आ जाएगा। धीरे धीरे कम होगा या धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होगी। शेयर कैसे जब गिरता है तो पता नहीं चलता किसी को, बीच बीच में ऊपर भी उठता रहता है। ओके, तो ध्यान रखिए। बाद में हिंदुस्तान जिंक का कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात की और दिस इज़ अ राइट टाइम टू डिन इन्वेस्टमेंट, ऐसा वेदांता ग्रुप का हिंदुस्तान जिंक का कहना है। क्योंकि उनका ये मानना है कि जब दो अलग अलग एंटिटी क्रिएट हो जाएगी तो 3 से 4 बिलियन डॉलर का अलग से मार्केट कैप और क्रिएट हो जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, 3 से 4 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा मार्केट कैप क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कहना है हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा का, जो कि उन्होंने, और अनिल अग्रवाल का, ठीक है, जो 65% होल्ड करते हैं हिंदुस्तान जिंक में। ओके, उसके साथ देखें तो एज़ पर बीएसई कंपनी ने जो है 500% का डिविडेंड अनाउंस किया, यानी कि 2 रुपीज़ वाले पर शेयर को 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। तो हिंदुस्तान जिंक इतने बड़े बड़े डिविडेंड दे रहे, तो डिविडेंड का अमाउंट देखिए 4225 करोड़। ओके, आगे मैं फाइनेंशियल से भी बताऊंगा। तो 4225 करोड़ में से 65% ऑलमोस्ट वेदांता को जाएगा, एंड वेदांता ऑलरेडी कितने ज़्यादा डेप्ट में आपको पता ही है। एंड हिंदुस्तान जिंक के लिए नेगेटिव पॉइंट ये कि कंपनी जितना ज़्यादा डिविडेंड देगी उतना वो अपनी कंपनी में बिजनेस बढ़ाने में कम इन्वेस्ट करेगी। ओके, आप देखिए निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं वो इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते, नॉर्मली 0.5% से 1% जितना ही देते, ज़्यादा डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करते। तो कंपनी अगर अपना प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करेगी तो जल्दी ग्रोथ होगी। एंड कंपनी देखिए 4225 करोड़ का डिविडेंड दे रही है, जबकि 2024 में इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 8000 करोड़ ही है। तो इतना ज़्यादा डिविडेंड देना कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, मार्च 2024 में 65% प्रोमोटर के पास है, एफआईज 0.6% पे बैठे हैं। एफआईज के पास पहले 0.87 था 1 साल पहले, डीआईएस के पास 3% है, गवर्नमेंट के पास 29.5% है, और पब्लिक के पास 2% से भी कम होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, ये बात ध्यान रखिए। अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शेयर यहाँ से नीचे चला जाएगा, ओके, लेकिन जाएगा जरूर। प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे होनी है, कन्फर्म ही है। आज भी 7% की गिरावट दिख रही है, मे भी कल 4-5% और गिरे और फिर से एक स्विंग आके फिर से बाद में नीचे जाए। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो सीधी लाइन में ही नीचे जाए। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ईयरली प्रॉफिट आप देख सकते हो पिछले 4 सालों में कंपनी का रेवेन्यू देखिए तो 34,000 था पिछले साल, इस साल घट के 29,000 हो चुका है। ओके, तो कुछ खास ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। एंड कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली कम ही हो रहा है, 7,787 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसमें से कंपनी 4,000 करोड़ का तो डिविडेंड बांट रही है, 4,500 करोड़ का। तो कंपनी री इन्वेस्ट कहाँ से करेगी? ओके, तो आप ये समझ सकते हो। और कंपनी का एनुअल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल में सिर्फ 8% है, 5 साल में 7% और 3 साल में 9%। ओके, और 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो सिर्फ 3%, 5 साल और 3 साल में तो 0 प्रॉफिट है इनका। ओके, कंपाउंडेड प्रॉफिट मेटल के जितने भी शेयर होते हैं ना, उनमें प्रॉफिट कमाना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मेटल जो है बहुत ही एक कमोडिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मेटल वाले शेयर्स में आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट देखें आप तो दिसंबर 2021 से मार्च 2024 तक का आप रेवेन्यू देख सकते हो, कहीं पे ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको, ऑलमोस्ट डाउन ही हो रहा है या फ्लैट ही चल रहा है। ओके, एंड इनका प्रॉफिट भी देखिए तो दिसंबर 2021 में 2700 करोड़ था और अभी देखें तो 2000 करोड़ है। ओके, दिसंबर 2021 में 2700 करोड़ था जब इनका पी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 20 के पास था। एंड अभी देखिए तो प्रॉफिट 2000 करोड़ का है एंड पी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 40 को टच कर चुका है। ओके, तो प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन पी वैल्यूएशन में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो ये भी एक सिग्नल है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। RSI भी 90 के पास है, यानी कि यहाँ पे
ओवरबॉट शेयर हो चुका है। मार्केट कैप देखें तो 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। पी वैल्यूएशन मैंने बोला 40 के पास हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। डेप्ट भी हालांकि कम है इसके ऊपर, लेकिन वेदांता ग्रुप के ऊपर बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको भी असर हो सकता है, क्योंकि वेदांता इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो हिंदुस्तान जिंक से ले लेगी डिविडेंड के रूप में। नेट कैश फ्लो फिलहाल माइनस में है। प्रॉफिट देखें तो पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी पिछले 3 साल की 8.5% ही है। फेस वैल्यू 2 रुपये की। डिविडेंड हिल अभी फिलहाल 2% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओल्ड डेटा है, लेकिन हालांकि इस डिविडेंड के साथ 3% की डिविडेंड हिल हो चुकी है। ठीक है। और हिंदुस्तान जिंक की शुरुआत 1966 में हुई थी। हिंदुस्तान जिंक और लीड बनाती है और सिल्वर बिजनेस में तो दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। एंड इंडिया में जो इनका जिंक का मार्केट 75% है। ओके। एंड अभी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सिल्वर प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।